हेलो स्टूडेंट्स, आज डाउट क्लियरेंस क्लास का लेक्चर नंबर 23 है। और बेटा जो आपने क्वेश्चन पूछे है, देखिए मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या क्वेश्चन आपने पूछा है? आपने पूछा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक चीज बता दे बेटा, क्या होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? चेंजेस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम और इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज रेफर टू एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मतलब क्रोमोसोम की संख्या में या तो चेंज हो जाए या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर संरचना में कोई परिवर्तन हो जाए तो उसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज कहते हैं। एक चीज और, क्रोमोसोम की संख्या में इंक्रीज हो जाना, यानी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या में इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको बेटा कहते हैं एन यूप्लाइडी। एन यूप्लाइडी याद रखिएगा, एन यूप्लाइडी का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक चीज बता दें, ये ऐसा क्यों होता है बेटा? क्रोमोसोम की संख्या में ये परिवर्तन क्यों देखने को मिलते हैं हमें? क्यों कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है? तो इट इज ड्यू टू फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एक चीज और बता दे, अगर मान लीजिए बढ़ जाता है क्रोमोसोम की संख्या में, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, क्रोमोसोम का जो नॉर्मल सेट होता है आपको पता है बेटा कितना होता है? 2n सेट होता है। 2n जो होता है ये क्रोमोसोम का नॉर्मल सेट होता है। और एन एडिशनल ऑफ 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम इसके अंदर अगर ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 2n प्लस 1 हो जाएगा। इस नॉर्मल सेट में अगर एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए, ऐसी कंडीशन 2n प्लस 1 वाली हो जाए तो इसको कहते हैं ट्राइसोमी। और जस्ट अपोजिट अगर कुछ ऐसा हो जाए, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ए नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक नॉर्मल सेट क्रोमोसोम का है 2n, इसमें से इसके एक क्रोमोसोम के पेयर में से एक माइनस हो जाए, 2n माइनस 1 वाली कंडीशन हो जाए तो इसको बेटा बोलते हैं मोनोसोमी। तो दो वर्ड आप याद रखिएगा, ट्राइसोमी, एग्जाम के क्वेश्चन है, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। एन यूप्लाइडी क्या है और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, आप समझ गए। अब एक काम करते हैं बेटा, कुछ बात करते हैं कि क्या एग्जाम्पल है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के जिनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो उसमें पहला एग्जाम्पल आता है जैसे डाउन सिंड्रोम का। तो इसको मिटाते हैं बेटा और डाउन सिंड्रोम को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है डाउन सिंड्रोम? तो समझते हैं बेटा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को देने वाले साइंटिस्ट थे लैंगडन डाउन, इसीलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम रखा गया। और एक चीज बता दें बेटा, इसमें डाउन सिंड्रोम में होता क्या है? देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। क्रोमोसोम नंबर 21 पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। एडिशनल कॉपी मैंने बोला ना, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 दैट इज 21 ट्राइसोमी। इसीलिए हमने अभी जस्ट आपको बताया कि ट्राइसोमी क्या है? 2n नॉर्मल सेट है प्लस एक क्रोमोसोम अगर उसमें और आ जाए तो ट्राइसोमी। यहाँ पर क्या हुआ डाउन सिंड्रोम में? 21वें क्रोमोसोम पर 21 क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम और जुड़ गया, दैट मीन्स 21 ट्राइसोमी। तो याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम में क्या चीज होता है जो डिसऑर्डर देखने को मिलता है? किस क्रोमोसोम पर? क्रोमोसोम नंबर याद रखिएगा 21 क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम का एक्सेस हो जाना, जुड़ जाना, 2n प्लस 1 कंडीशन 21 ट्राइसोमी कहलाता है। डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स की बात करें तो ड्वार्फ दिखता है, जिसमें डाउन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल ड्वार्फ रहेगा, राउंड हेड देखने को मिलेगा, फर्रोड टंग देखने को मिलेगी और मेन जो है वो पार्शली ओपन माउथ देखने को मिलेगा। साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलेगा अफेक्टेड पर्सन में। नेक्स्ट जो दूसरा डिसऑर्डर है, तो डाउन सिंड्रोम और दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को क्लाइनफेल्टर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और क्या होता है इसमें देखते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है बेटा? इसमें जो एक चीज ये मेल में देखने को मिलता है और मेल इज बॉर्न विद एन एडिशनल कॉपी ऑफ
एक्स क्रोमोसोम, जो मेल होगा, जब मेल का जन्म होगा तो उसमें एक एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम की होगी। एक्स क्रोमोसोम यानी कि ये सिचुएशन आपको ऐसे देखने को मिलेगी 44 प्लस एक्स एक्स वाई। जनरली क्या होता है 44 प्लस एक्स वाई होता है, 44 प्लस एक्स वाई होता है, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा तो कंडीशन ऐसी दिखेगी 44 प्लस एक्स एक्स वाई वाली कंडीशन। ये कहाँ देखने को मिलेगी बेटा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 प्लस एक्स एक्स वाई भी आपको याद रखना है। अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स के सिम्टम्स की बात करें तो पुअर मसल टोन्स के साथ साथ नॉर्मल मैस्कुलिन डेवलपमेंट देखने को मिलता है, गायनेकोमैस्टिया देखने को मिलेगा, और स्टाइल्स होते हैं इंडिविजुअल, जो मेल होते हैं स्टाइल होते हैं। गायनेकोमैस्टिया का मतलब बेटा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मेल में देखने को मिलता है। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं। और तीसरा टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम को देने वाले साइंटिस्ट टर्नर हैं, इसीलिए इसका नाम टर्नर सिंड्रोम रखा गया। देखते हैं टर्नर सिंड्रोम में क्या कैरेक्टर्स इसका होता है। कॉज ऑफ टर्नर सिंड्रोम इज द एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की कमी देखने को मिलती है हमें। तो कैसी कंडीशन होगी? 44 प्लस एक्स एक्स होता है ना फीमेल में बेटा, अगर एक्स वाई होगा तो मेल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एक एक्स की कमी देखने को मिलेगी, एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? 44 प्लस एक्स जीरो, यानी कि 44 प्लस एक्स जीरो, एक क्रोमोसोम की कमी हो गई। तो याद रखिएगा 44 प्लस एक्स जीरो का मतलब कौन सा सिंड्रोम हुआ? ये टर्नर सिंड्रोम हुआ। और इसके सिम्टम्स की बात करें, एक चीज ये फीमेल में होता है ना, एक्स की कमी होगी तो एक्स एक्स फीमेल के लिए है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो फीमेल स्टेराइल होती है बेटा, और रूडिमेंट्री ओवरीज देखने को मिलेगी। एक चीज और, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन टर्नर सिंड्रोम। तो इस तरह से ये टर्नर सिंड्रोम हुआ। अब आगे कुछ सिंड्रोम्स की और बात करते हैं, इसको मिटाते हैं और बात करते हैं पटाऊ सिंड्रोम की। तो पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है बेटा? पटाऊ सिंड्रोम जो है इसको देने वाले साइंटिस्ट भी उन्हीं के नाम से है, ये पटाऊ साइंटिस्ट का नाम है। और इसमें क्या देखने को मिला? ये 13 ट्राइसोमी, यानी क्रोमोसोम नंबर 13 पर हमें ट्राइसोमी देखने को मिली। और क्या इसके अंदर सिम्टम्स दिखाई पड़े? सिम्टम्स इसमें हेयर क्लेफ्ट, खरगोश के क्लेफ्ट जैसा हेयर क्लेफ्ट देखने को मिला। फेस इसका जो है, ऐसे लोगों का फेस जो है एबनॉर्मल होता है, हेड एबनॉर्मल। और मेन चीज जो इसका अहम बात इसकी है कि अराउंड 4 मंथ डेथ, जो इंडिविजुअल होता है वो 4 महीने तक ही जीवित रह पाता है। एक और बात, अभी तक जो हमने देखे वो मेल और फीमेल के, लेकिन ये जो है पटाऊ सिंड्रोम ये दोनों को इफेक्ट करता है, मेल को और फीमेल को भी। इसके बाद जो अगला है नेक्स्ट सिंड्रोम की हम बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा एडवर्ड सिंड्रोम की बात करते हैं, और ये भी एडवर्ड नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। एडवर्ड ने जो इसका नाम रखा, और इसमें क्या देखने को मिलता है? 18th ट्राइसोमी हमें देखने को मिलती है। 18th ट्राइसोमी के साथ साथ ये भी बेटा मेल और फीमेल दोनों का इफेक्ट करता है। तो एडवर्ड सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, याद रखिए बेटा। और ये सारी जो ट्राइसोमी हमने बताया, 21 ट्राइसोमी, 13th ट्राइसोमी, 18th ट्राइसोमी, ये याद रखिएगा। इसमें कहां पर एक एडिशनल कॉपी किस क्रोमोसोम में जुड़ जाती है, ये हमें ध्यान रखना। और अगर सिम्टम्स की बात करें इसके, तो क्लेंच्ड फिंगर देखने को मिलेगी। और इसका जो लाइफ स्पान होता है अबाउट 6 मंथ आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद से ये 6 महीने तक इसका लाइफ स्पान देखा गया है। नेक्स्ट बेटा क्राई डू चैट सिंड्रोम एक है, क्राई डू चैट, ये देखिए ऐसे लिखा क्राई डू चैट सिंड्रोम, या इसका एक और नाम है कैट क्राई सिंड्रोम। और ये क्या होता है? इसको देने वाले साइंटिस्ट थे लीज्यून, LEJEUNE,
ली ज्यून ने 1963 में इसको बताया था क्राई डू चैट क्रोमोसोम। और इसमें क्या होता है बेटा, डिलीशन ऑफ ए शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। क्रोमोसोम नंबर 5 होता है, उसमें एक शॉर्ट आर्म का डिलीशन हो जाता है। और डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5 याद रखिएगा। इसके सिम्टम्स क्या है कि जो इसमें जो है जिसको इफेक्ट करता है वो बिल्ली के रोने जैसे, म्यून, कैसे बिल्ली रोती है आपने देखा ना, म्याऊ करके बोलती है, तो उस तरह से वैसी आवाज सुनने को मिलती है। ये क्राई डू चैट सिंड्रोम है। नेक्स्ट, इस तरह से ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। आपने जो पूछे, लेकिन एक बात और बता दूं बेटा आपको कि जो आपने नहीं पूछा है मेंडेलियन डिसऑर्डर में, जैसे PKU, फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया और ये कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे आप पढ़िएगा, अच्छे से कवर करिए। और भी अगर जो भी डाउट लगे आप पूछते रहिएगा। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, वो मैं देखता हूं। आपने पूछा है प्रोटोनोपिया क्या है। प्रोटोनोपिया बेटा रेड कलर ब्लाइंडनेस को कहते हैं। याद रखिएगा, रेड कलर ब्लाइंडनेस को प्रोटोनोपिया कहते हैं, PROTANOPIA। और अगला क्वेश्चन आपका है कि डायल्टोनिज्म। डायल्टोनिज्म बेटा ये क्या है, ये भी एक जो है कलर ब्लाइंडनेस के लिए है। और एक फेमस साइंटिस्ट डाल्टन थे, सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया था डायल्टोनिज्म। तो ये कलर ब्लाइंडनेस से इसका मतलब होता है। और हॉर्नर जो है साइंटिस्ट है, उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है हाँ, एक क्वेश्चन आपका और है, लास्ट क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन इसका किस क्रोमोसोम नंबर से रिलेशन है बेटा। तो थैलेसीमिया बता दे, अल्फा थैलेसीमिया होती है और बीटा थैलेसीमिया होती है। अल्फा थैलेसीमिया का जो रिलेशन होता है क्रोमोसोम नंबर 16 पर, और जो बीटा थैलेसीमिया है उसका जो है क्रोमोसोम नंबर 11 होता है। तो इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था। और आज आप लोगों ने बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे हैं, फिर भी जितने क्वेश्चन पूछे हैं उनके जवाब मैं दे रहा हूँ। ऑल द बेस्ट बेटा।